नमस्कार बच्चों। आज जो टॉपिक मैं आपके सम्मुख आया हूँ है सांख्यिकी का उद्देश्य। सांख्यिकी का जो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान क्षेत्र के विभिन्न तथ्यों व समस्याओं का अध्ययन तथा उनमें घटित होने वाली परिवर्तनों के कारण व परिणामों का मूल्यांकन करना है। और प्रोफेसर जो बॉडी गठन के अनुसार जो है सांख्यिकी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य भूतकालीन एवं वर्तमान तथ्यों की तुलना करके यह ज्ञात करना है कि जो भी परिवर्तन हुए हैं उनके क्या क्या कारण हैं और उनके क्या क्या परिणाम भविष्य में हो सकते हैं। बात करें कि सांख्यिकी के विभिन्न जो कार्यों की बात करें तो सांख्यिकी के विभिन्न कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख आप जो है निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, विभिन्न तथ्यों को संख्यात्मक रूप देना। सांख्यिकी का सर्वप्रथम कार्य जो है तथ्यों व घटकों को संख्यात्मक रूप देना है ताकि उनका विश्लेषण व निर्वाचन किया जा सके। दूसरी बात करें जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना। एकत्रित किए हुए विशाल समूहों से एक सामान्य व्यक्ति कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस प्रकार की दशा में पड़े हुए समंक अत्यंत अव्यवस्थित होते हैं और सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य इस कच्ची सामग्री के रूप में पड़े हुए समंकों को सांख्यिकी विधियों जैसे वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण द्वारा सरल तथा बुद्धिगम्य बनाना है ताकि उसे एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। तीसरा जो कार्य बात करें वो है तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना। तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी सांख्यिकी का अत्यधिक महत्व है। किसी भी स्थिति को ठीक ठाक समझने के लिए जब तक कि उसकी किसी अन्य स्थिति से तुलना न की जाए तो वस्तु स्थिति का वांछित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। चौथा जो कार्य की बात करें, उद्देश्य की बात करें वो है सांख्यिकी व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करती है। अन्य विज्ञानों की भांति सांख्यिकी में यह गुण भी पाया जाता है कि वह मनुष्य के ज्ञान व अनुभव करने की शक्ति को बढ़ाती है और मनुष्य सांख्यिकी की सहायता से लेकर अपनी योग्यता व सोचने समझने की शक्ति का विकास कर सकता है। पांचवा जो उद्देश्य व कार्य की बात करें वो है तथ्यों को निश्चयात्मक रूप प्रदान करना। सांख्यिकी के प्रयोग के अभाव में निष्कर्ष तो निकल जा सकते हैं, परंतु वे निष्कर्ष कहाँ तक तथा किस सीमा तक सत्य होंगे यह कहना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इस बात की आशंका सदैव बनी रहेगी कि निष्कर्ष गलत हो सकते हैं और प्रायः ऐसा होता भी है। नंबर 6वां जो उद्देश्य और कार्य की बात करें वो है अन्य विज्ञान के नियमों की जांच संभव बनाती है। अधिकांश विज्ञानों के प्राचीन नियम प्रायः निगमन प्रणाली के आधार पर बनाए गए हैं। उन नियमों की सत्यता का परीक्षण करने के लिए सांख्यिकी ने आगमन प्रणाली के रूप में अत्यधिक सहयोग प्रदान किया है और सांख्यिकी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे नियम जो निगमन विधि द्वारा प्रतिपादित नहीं किए जा सकते उनको बनाने के लिए सांख्यिकी का सहारा लिया जा सकता है। सातवें जो उद्देश्य व कार्य की बात करें वो है सांख्यिकी वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करती है तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान। सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न रीतियों की सहायता से वर्तमान काल की परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है तथा भविष्य के लिए अनुमान लगाया जाता है। नंबर 8वां जो उद्देश्य व कार्य की बात करें वो है नीतियों के निर्धारण में सहयोग एवं सुगमता। राष्ट्र के लिए वांछित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों का निर्धारण उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है और देश में आयात निर्यात नीति व उत्पादन नीति क्या हो इस तथ्य को समंक ही स्पष्ट करते हैं। नंबर 9वां जो उद्देश्य व कार्य की बात करें वो है सांख्यिकी दो तथ्यों के बीच पाए जाने वाले सहसंबंध को स्पष्ट करती है। यह हम भली भांति जानते हैं कि अनेक घटक व तत्व प्राय एक दूसरे से प्रभावित होते हैं या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक तथ्य दूसरे तथ्य पर निर्भर करता है या नहीं करता है तो किस मात्रा में, इस बात का ज्ञान केवल सांख्यिकी द्वारा ही संभव हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही।